Hello friend, this is Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. Chapter number 11, plant water transportation. Okay, उसका एक टॉपिक है बेटा, that is the plant water relationship. तो कैसे water plant को ज़रूरी है? We all know that each and every physiological activity in the plant performed by the water. अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, प्लांट कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लाइक फोटोसिंथेसिस. सिंपल, आप सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. जब तक वाटर का फोटोलिसिस नहीं होता तब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता. ओके, यानी वाटर इज द मोस्ट असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स फॉर ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट. तो यहां पर हमने वही लिखा हुआ है कि water is the essential for all physiological activity of the plant. Also, it play an important role for all living organism. Each and every living organism, if it is an animal, plant, bacteria, सबके लिए पानी बहुत ज़रूरी है. And water is the solvent in which most of the substance are dissolved. Most of the substance are dissolved in the water. Then the protoplast, we all know that what is protoplast बेटा. अगर हम कोई भी सेल लें तो सेल में सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल. उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन. और उसके अंदर क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्मा. सबसे अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा. यानी प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है कि सेल वॉल के अंदर सब कुछ जो भी है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा जो है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. प्रोटोप्लास्ट है क्या बेटा? तो प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट इट इज द वाटर इन विच द ऑल मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व एंड द सब्सटेंडेड. यानी प्रोटोप्लास्ट एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं. Okay, यानी प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट इट्स अ वाटर इन विच ऑल द सब्सटेंस, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर डिसॉल्व एंड दे सस्पेंडेड. थोड़े बहुत एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर वाटरमेलन है बेटा, तो वाटरमेलन में कितना पानी होता है? तो वाटरमेलन हैज़ 92% ऑफ द वाटर. एज वेल एज कोई भी आप हर्बेसियस प्लांट ले लो, कोई भी हर्बेसियस प्लांट है बेटा, उसमें 10 to 15% फ्रेश वेट एज अ ड्राई मैटर. यानी 10 से 15% ही वो ड्राई होता है, बाकी सब उसमें क्या होता है? पानी होता है. ओके, अब अगर देखो कोई भी प्लांट है बेटा, उसका वुडी पार्ट जो होता है, यानी स्टेम ले लो, तो वुडी पार्ट हैज़ रिलेटिवली वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर. और कोई भी नया यंग पार्ट है, कोई सॉफ्ट पार्ट है बेटा, तो सॉफ्ट पार्ट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ द वाटर. ओके, नाउ सीड अपीयर ड्राई. अगर आपके घर में अगर कोई सीड पड़ा हुआ है बेटा, तो आप देखो वो ड्राई लगता है, एकदम वो ड्राई होता है. ओके, बट स्टिल इट हैज़ द वाटर. उसमें बहुत ही कम अमाउंट में भी पानी होता है, इसीलिए बेटा वो लाइव होता है और वो रेस्पायर करता है. आप वो सीड को एक ऐसी जगह रख दो जहाँ पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, थोड़ा बहुत पानी है, ऑक्सीजन है, आप ऐसे रुमाल के अंदर या फिर कोई भी क्लोथ के अंदर उसको बांध के रख दो, तो विद इन 1 or 2 days इट विल बी स्प्राउटेड. वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, हम घर पे बनाते हैं. ओके, तो कोई भी सीड है बेटा, वो आपको लगता है कैसा है? वो होता ड्राई नहीं है, पर दे अपीयर एज अ ड्राई बट स्टिल हैज़ द वाटर, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज अलाइव एंड द रेस्पायर. ओके, अब कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट ले लो, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं बेटा, दैट टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. वो पूरा दिन सॉइल में से बहुत सारा पानी लेते हैं, पर उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं थ्रू द ट्रांसपिरेशन. एंड वी ऑल नो दैट ट्रांसपिरेशन मीन्स इट्स अ इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर. ओके, ट्रांसपिरेशन मीन्स इट्स अ इवापोरेशन ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म में वाटर जो लॉस्ट होता है प्लांट में से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ओके, कोई भी अगर आप मैच्योर्ड कॉर्न प्लांट ले रहे हैं, तो मैच्योर्ड कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब द 3 लीटर वाटर पर डे. यानी कोई भी मैच्योर्ड कॉर्न प्लांट है तो वो 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे दिन में. और अगर कोई
मैच्योर्ड मस्टर्ड प्लांट है बेटा, तो मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब द इक्वल वाटर ऑफ इट्स ओन वेट विद इन 5 आवर्स, यानी 5 घंटे में वो अपने खुद के वजन के बराबर पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑल हाई डिमांड ऑफ वाटर, ये सारी जगह वाटर का डिमांड ज़्यादा है, दैट्स वाई वी कैन से दैट द वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड द प्रोडक्टिविटी, यानी पानी बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं है तो प्लांट कैन नॉट शोज द ग्रोथ एज वेल एज प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशनशिप। एक बार फिर से बेटा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ईच एंड एवरी प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वाटर इज असेंशियल, water play an important role for all and each and every living organism. Most of the substance are dissolved in water. प्रोटोप्लास्ट क्या है बेटा, तो प्रोटोप्लास्ट यानी सेल वॉल के अंदर का सब कुछ जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व और दी सस्पेंडेड है। ओके, वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, कोई भी हर्बेशियस प्लांट ले लो तो उसका ड्राई वेट कितना होता है 10 से 15%, कोई भी वुडी पार्ट है उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, सॉफ्ट पार्ट है उसमें ज़्यादा वाटर होता है, कोई भी सीड है बेटा आपके पास वो लगता ड्राई है पर वो ड्राई होता नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, और ये जो पानी है उसकी वजह से वो सीड लाइव होता है और वो रेस्पिरेशन करता है। Terrestrial plant absorb the huge amount of water from the soil in a day, but most of the water is lost during the transpiration, means evaporation of water in a form of vapor. कोई भी मैच्योर प्लांट है बेटा वो 3 घंटे पर डे में 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड सीड है वो 5 घंटे में अपने खुद के वजन बराबर पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये सारे डिमांड है पानी के, इसीलिए वाटर इज द limiting factor for the plant growth as well as the productivity. Okay, so this is all about the plant water relationship. थैंक यू बेटा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।